सभी भक्तों को राधे राधे। और अभी यहाँ पर मैंने कान्हा और लाला का ब्रेकफास्ट करा दिया है, राधा रानी का भी साथ में सबका ब्रेकफास्ट हो गया, सबको नहला दिया और इनकी सेवा नहा के और नाश्ता हो गया, इनका सब कुछ हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं फर्स्ट टाइम कब जुड़ा था और कैसे जुड़ा हूँ और कितना टाइम हो गया है, ये सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगा, अभी बताऊँगा। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं जो हमारे यहाँ श्याम बैठे हैं छोटे से हैं, उनको जुड़े हुए है हमें करीबन 8-9 साल हो गया है। तो 8-9 साल, जैसे कि जन्माष्टमी आती है तो जन्माष्टमी पे हम उनको ले आए थे, तो जन्माष्टमी पे ही हम उनकी पूजा करते थे। और जन्माष्टमी के बाद जैसे कि कभी बीच में मंदिर साफ़ होता है तो उनको हम साफ नहला देते हैं, वस्त्र पहना देते थे, बस इतनी ही सेवा करते थे। जो वो मिश्री या लचदाने का लगता था तो वो मैं उनको लगाता था। उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि कैसे जुड़ा हूँ वो बताता हूँ मैं, और कब जुड़ा था। तो कैसे जुड़ा हूँ, जैसे कि मेरी वाइफ है, वो माता रानी की बहुत बड़ी भक्त हैं, उनकी बहुत सेवा करती हैं माता रानी। आपने देखा होगा वीडियो में, ऊपर विराजमान है। तो हम लोग जो दिल्ली के कालका जी हैं, शक्तिपीठ कालका जी से हम लोग जुड़े हुए हैं, उनको फॉलो करते थे। और जैसे उनकी वीडियो आती थी आरती की, या इंस्टाग्राम पे या उस पर फेसबुक पे यूट्यूब पे अभी आती थी, तो वो लोग हम और मेरी वाइफ देखती थी, कभी अपना भी स्टेटस लगा दी थी व्हाट्सएप पे। तो एक बार जो उनके पुजारी हैं, तो वो कान्हा की सेवा करते हैं साथ में, इतने बड़े कान्हा है उनके पास, उनकी सेवा करते हैं अच्छे से, घुमाते फिराते हैं उनको, मैंने देखा है। तो एक 2-3 बार ऐसे क्या हुआ है, 2-3 बार ऐसे वीडियो जो होती है ना, जैसे कालका जी की जो सामने जो चौखट जहाँ फूल वगैरह रख लेते हैं, वहाँ पर कान्हा जी विराजमान, और उनकी आरती जैसे स्टार्ट होती है तो वहाँ पर कान्हा जी विराजमान रहते हैं और दिखते, सबसे पहले वही दिखते, फिर वो दिखती माता। तो हम लोग देखते थे। तो मेरी मैसेज के ख्याल में आया कि क्यों ना हम कान्हा जी को एक लड्डू गोपाल को, बड़े से लड्डू गोपाल घर क्यों ना ले आए। तो मैंने बोला अब इस चीज़ में क्यों मना करो, मैंने बोला क्यों नहीं। तो बोली ले आएंगे, वृंदावन जाएंगे जब वहीं से लेके आएंगे। तो मैं बोला ठीक है। 2-3 साल हो गया, नहीं आया, कोरोना आ गया, आपको पता है 2019 से कोरोना कितना प्रलय मचाया, कितना हुआ, सबकी स्थिति खराब हो गई। तो कोरोना 2021 से जुड़े हैं, चले। तो मैंने बोला ठीक है, हमारा हमने होटल टिकट सब कुछ करा। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग वृंदावन पहुंचते हैं। वृंदावन पहुंचने से हम लोग ये जो कान्हा है उनको हम लोग लेते हैं। पहले हम लोग जाके बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद फिर हमको लेते हैं। और इनको लेने के बाद क्या होता है, दुकान वाले पूछते तो नहीं है कि आपको कैसे क्या करना क्या नहीं करना, वो पैक करके तुम्हें दे देते। हम लोगों ने पैक करके हमने ले लिया, मशीन ने ले लिया, और हम लोग रूम पे पहुँचे। रूम पे पहुँचने के बाद हम लोगों ने उनको विराजमान कर दिया, रूम पे ही रख दिया, पैकिंग से ही रख दिया। और फिर उसके बाद क्या होता है, हम लोग शाम को जाते हैं प्रेम मंदिर घूमने। तो प्रेम मंदिर घूमने जाते हैं, तो प्रेम मंदिर घूमते घूमते वहाँ पर देखते क्या है, सब लोग अपने लड्डू गोपाल को जो टोकरी सी होती है उसमें लेके घूम रहे होते हैं, दर्शन करा रहे होते हैं, सबकी लीला, उनकी रासलीला है प्रेम मंदिर, तो वो सारी उनको दिखा रहे होते हैं। तो हम लोगों को अजीब सा लगता है कि हम लोगों ने लड्डू गोपाल को लिया और रूम पे ही छोड़ के आते हैं। तो मन बहुत ज़्यादा विचलित हुआ, और फिर मन भी अजीब सा हो गया। तो फिर हम लोगों ने क्या सोचा, प्रेम मंदिर से निकली, जस्ट बाहर ही स्टॉल से लगे होते हैं, तो हम लोगों ने वहीं से टोकरी ली, फूल की माला ली। उसके बाद हम लोग पहुँचे होटल पहुँच के ही हम लोगों ने उनको निकाला और उनको हमने टोकरी में विराजमान कर दिया। क्षमा याचना की, गलती की, समझ नहीं पाए, मूर्ख आदमी। फिर उसके बाद क्या होता है, हम लोग वहाँ से उनको लेके
आ जाते हैं, घर आते हैं तो घर क्या देखते हैं हम लोग, जून का महीना होता है, बहुत गर्मी होती है आपको पता ही है। और घर आते ही हम लोग पानी पीते हैं, तो हम लोग पानी बाहर से लेके आए ठंडा पानी। तो मैंने बोला सबसे पहले हमें कि कान्हा को पिला दो। तो मिसेज़ ने चम्मच से पानी लिया और पिलाना चालू कर दिया। पिलाते ही देखा तो चम्मच से पानी, दूसरी चम्मच लगाई वो भी पानी। हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए कि हो क्या रहा है। जब से मन पूरा वो हो गया, फिर कहते हैं ना कि भगवान जब दिखाते हैं ना लीला, तो एक बार भी नहीं समझ में आती है। तो हम लोगों ने उनको ले आके मंदिर में विराजमान कर दिया। उनको कभी भूख तो चलो ठीक है डेली दिन लगा देते, उनको नहलाते नहीं थे। 2-2 4-4 दिन हो जाते थे, कभी नहलाते थे नहीं थे। भोग सुबह लगा दिया और शाम को लगा दिया, वही मिश्री और इलायची दाने। ऐसा होता था। जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर। अगस्त और सितंबर में आते हैं जन्माष्टमी। जन्माष्टमी से जस्ट 10 दिन पहले क्या होता है, मिसिस को जन्माष्टमी से पहले क्या होता है, मिसिस को सपना आता है कि तुम मुझे लेके आ गए हो, मेरी मुझे नहलाते नहीं हो, मेरी सेवा नहीं करते हो। तो मिसिस को सपना आता 10 दिन पहले कि तुम मुझे लेके आ गए हो और मुझे ना नहलाते हो, ना मुझे मेरी सेवा नहीं करते हो। तो मिसिस ने मुझे बताया, तो मुझे लगा कि कुछ है। तो फिर जब से फिर उनको नहलाना, और फिर भी हम लोग इतने मूर्ख हैं कि हम लोग उनको अन्न का भोग नहीं लगाते थे, बस नहलाना, दूध पिलाना चालू कर दिया। तो फिर जन्माष्टमी आती। जन्माष्टमी हम लोग धूमधाम से मनाते हैं 2021 की। जन्माष्टमी मना के क्या होता है कि बढ़िया केक में मंगाते हैं, कान्हा का सब कुछ करते हैं उनका, और उनका हम बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। जन्माष्टमी से जैसे दूसरे दिन से पहले उसके दूसरे जस्ट बाद फिर हम उनको अन्न का एक टाइम पे भोग देने लगे, दूध पिलाने लगे, फिर उनको हम सुलाने लगे, सब सेवा उनकी चालू हो गई है ऐसे। फिर क्या होता है 2021 की लास्ट न्यू ईयर आती है 2022, और तो 2021 की लास्ट 31 तारीख और 29 तारीख को हम लोगों को जाना था वैष्णो देवी। ठीक है, उससे पहले हमें कान्हा के सर्दियों के कपड़े लेने थे। तो उससे पहले हमें कान्हा के कपड़े सर्दियों के लेने थे, क्योंकि हम लोग गर्मियों में गए थे तो गर्मी के लेके आए थे। तो सर्दी के हम लोगों को लेने थे, तो हम लोगों को पहले वैष्णो देवी से पहले ही हम लोग अक्टूबर और नवंबर में ही हम लोग फिर वृंदावन पहुँचे। तो वृंदावन पहुँच के हम लोगों ने उनकी सारी सर्दियों की शॉपिंग करी कान्हा की, और क्योंकि कान्हा अकेला वो ही है, उन्हीं को हम साथ ले जाना था। छोटे वाले को मैं यहीं छोड़ के जाता हूँ मंदिर में कि आप यहीं विराजमान रहो, मैं इनको लेके जा रहा हूँ आपकी जगह। तो हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं। तो वैष्णो देवी पहुँच के हम लोग 2021 लास्ट 22। अब वैष्णो देवी की मैं आपको बाद में बताऊंगा उनकी लीला। वैष्णो देवी आपको पता ही कि 2022 में वैष्णो देवी में एक हादसा हुआ था। अब उस हादसे के बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम लोग वहीं थे और कान्हा ने बहुत, कहते हैं ना कि साक्षात, तो वही हुआ। तो क्योंकि मैं अब वीडियो हो जाएगी लंबी, और इसलिए मैं आपको अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा उनकी फर्स्ट लीला डाल के पार्ट नंबर 1, वो आप लोग ज़रूर देखना। उसमें वैष्णो देवी हमारे साथ उन्होंने क्या लीला करी, क्योंकि वहाँ पर बहुत, कहते हैं ना, बहुत बड़ा हादसा हो गया था। आप लोगों ने न्यूज़ भी सुनी होगी सब कुछ। 2022 तो यही है, जब से हमारी सेवा चल रही है 2021 से चालू हमारी 22-23, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 साल हुआ है जब से। और फिर उसके बाद हमारे पास ये लाला आया। लाला को आए हुए अभी काफ़ी टाइम नहीं हुआ, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। राधा रानी और
एक ही साथ आए, एक ही दिन आए। बहुत सी लीलाएं हैं, 2 साल में इन्होंने बहुत सी लीलाएं करी हैं, वो मैं आपको बारी बारी करके आपको बताऊंगा। अगर आपकी भी इच्छा है, और कहते हैं ना सबकी भावना होती है, इच्छा होती है कि हमें भी सेवा मिल जाए। कहते हैं ना यहाँ से पुकार लगाओगे ना तो ये अपने आप अपना लेंगे, घर आ जाएंगे, सेवा चालू। अगर आपके पास छोटे से भी लड्डू गोपाल आपके मंदिर में भी है ना विराजमान, आप उनकी ही सेवा चालू कर दोगे ना, फिर देखो इनका चमत्कार बहुत अपार है। आपको मैंने बता दिया कब से जुड़ा था, कैसे जुड़ा हूँ, और जय श्री राधे राधे सभी को। अब इनकी लंच की तैयारी होना है। मिसेज अभी तो ब्रेकफास्ट करा दिया है, अभी लंच मिसेज बना रही हैं, तो उनको हम लंच का शाम को भी इनकी सेवा होती है। बस ये है कि मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ शाम की, कभी मिसेज कर लेती, कभी मैं कर लेता हूँ। तो शाम को भी यही है, इनको उठाता हूँ 4 साढ़े 4 बजे। उठाने के बाद इनको जलाचरण कराता हूँ, जलाचरण के बाद फिर मैं इनको कोई फ्रूट वगैरह होता है वो इनको, शाम की फिर आरती होती है, शाम की आरती के बाद फिर इनका डिनर, और फिर दूध के बाद फिर इनका विश्राम। जय श्री राधे राधे, जय श्री हरिवंश।